वी कैन नॉट ट्रांसलेट देम, दे लुक डिफरेंट बट दे मीन डिफरेंट। तो यहां लिखा है इन द सेम बोट, इफ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट, यह हमें लगेगा इसका मतलब एक ही नाव में, बट एक्चुअली इट मीन्स जब एक यानी कि दो इंसान, कितने, दो इंसान, दो लोग हैं लेकिन वो सेम कंडीशन में है, सेम अवस्था में है, वहां पे हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास आता है एंड ही सेज टू यू, हे ब्रदर आई एम इन प्रॉब्लम, कैन यू गिव मी सम मनी, आई वॉन्ट टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू। आपने पैसे, अरे भाई पैसे तो तू ही मुझे दे दे, उल्टा मैं खुद तेरे पास आने वाला था मांगने। ओ मैन, इट मीन्स वी बोथ आर इन द सेम बोट। तो उसने ऐसे बोला, ओ मैन, इट मीन्स वी बोथ आर इन द सेम बोट। तो बोल दीजिए, बना दीजिए सेंटेंस, वी बोथ आर इन द सेम बोट, यानी हम दोनों एक ही किश्ती में सवार है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है जब दो लोग हैं लेकिन दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। दो लोग हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सर मोहित बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सीधा है, जबकि उसका भाई रोहित बहुत ही बेईमान और झूठा है। तो यहां पे आपने कहा अरे मोहित ईमानदार है और रोहित बेईमान है, मतलब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो अंग्रेजी में बोलिए मोहित इज ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, मोहित इज ऑनेस्ट। जबकि को हम बोल सकते हैं वेयर एज, क्या बोलेंगे, दूसरा कौन था, रोहित इज डिसऑनेस्ट, क्या बोला हमने, इट मीन्स, तो छोटी जगह कम पड़ गई बच्चों, बोलेंगे इट मीन्स दे आर पोल्स अपार्ट। तो जब दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है मेंटालिटी में, सोच में, समझ में, तो आप उन्हें बोल सकते हैं पोल्स अपार्ट। ठीक है, या हम कई बार सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। सो बोलिए इंडिया में और पाकिस्तान में तो भाई जमीन आसमान का अंतर है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर, व्हाट डज इट मीन गाइज? हाँ, somebody calls you and says, hey brother, I'm in hot water, please get me out of it. तो आपको समझ जाना है कि वो गर्म पानी में नहा नहीं रहा है, वो मुसीबत में है, वो किसी ट्रबल में है। किस में है? ट्रबल में। सो आपने कहा प्लीज हेल्प मी, क्या बोला आपने? प्लीज हेल्प मी, आई एम इन हॉट वाटर। तो आपने बोला आई एम इन हॉट वाटर, इसका मतलब कि आप किसी मुसीबत में है। देख पा रहे हैं आप, देखने में इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है बट इनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। ये अंग्रेजी मुश्किल इसीलिए हो जाती है आजकल क्योंकि हर दिन नए फ्रेजेस, नए इडियम्स अंग्रेजी में जुड़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9 या इन सेवेंथ हेवन। ये बोलने से पता पड़ रहा होगा किसका मीनिंग क्या हो सकता है। कैन यू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन क्लाउड 9? हाँ, जब हम बहुत खुश होते हैं, when we are extremely happy, when we are very very happy, we can say we are on cloud 9 और we are in 7th heaven। चलिए तो बनाइए सेंटेंस, बोल दीजिए कोई लड़की उसकी जॉब लग गई, वो भी गवर्नमेंट जॉब, आपने कहा वो आज बहुत खुश है, क्या बोले आप? she is on cloud 9। आपको वेरी हैप्पी नहीं जोड़ना पड़ेगा, वेरी हैप्पी का काम किसने कर दिया इस फ्रेज में? शी इज ऑन क्लाउड 9। या आप बोलेंगे शी इज इन 7th heaven, शी इज इन 7th heaven। गॉट इट और नॉट? चलिए, हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। आप उनसे कहेंगे आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9। उदास को कौन बोलता है? ओके, हे आई एम ऑन क्लाउड 9। आपने कहा ये क्या मतलब हुआ? नो, समझ रहा है? ठीक है, तुम्हारे लिए आई एम इन 7th heaven।
आई मीन सेवंथ हेवन, क्योंकि हमारे इंडिया में बोला जाता है सातवें आसमान पे होना, तो उन्हें ये सुटेबल ज्यादा लगेगा, पर ज्यादा बोलता ये वाला है, ये ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, चलिए आवर नेक्स्ट फ्रेज इज कमिंग फॉर यू गाइज, अंडर द वेदर। दिस इज क्वाइट पॉपुलर, यह मूवीज वगैरह में हर जगह मिल जाएगा आपको, अंडर द वेदर। तो क्या मतलब है अंडर द वेदर का? जब कोई इंसान थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉमन सी बीमारी है, जिसे बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, जुकाम खांसी बुखार वगैरह, तो वहां पे हम बोलते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैंने क्या बोला? आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, क्या बोलेंगे? हाँ, कई लोग फील के साथ आईएनजी वर्ड यूज नहीं करते, ऐसे बोलते हैं आई फील अंडर द वेदर, बट स्पोकन में यूज हो जाता है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? तो बोल दीजिए मेरी दादी थोड़ी सी बीमार है आज सर। माई ग्रैंड मदर इज अंडर द वेदर। आप बिना हाँ फीलिंग लगाना जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है हल्का फुल्का बीमारी से महसूस हो रही है तो फीलिंग वर्ड यूज करें, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। और आप सीधा बीमार ही हो सीधा बोल दो आई एम अंडर द वेदर। सर आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टुडे बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। चलिए आवर नेक्स्ट फ्रेज इज हॉब्सन्स चॉइस। बहुत यूनिक सा फ्रेज है, ज्यादा सुना नहीं होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से, हिंदी में तो खूब ही सुना होगा बट अंग्रेजी में नहीं सुना होगा। सुना है कभी आपने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? कभी सुना है आपने? इट्स हॉब्सन्स चॉइस, इट्स हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये आपने कई बार लोगों को हिंदी में बोलते सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप ये मत कह देना द नेम ऑफ कंपल्शन इज महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी को बोलते हैं कंपल्शन। क्या बोलते हैं? और कुछ लोग ठहरे ट्रांसलेशन वाले हमारे देश में, तो तुरंत बोल देंगे मजबूरी का नाम। ओके, द नेम ऑफ कंपल्शन इज महात्मा गांधी। अरे भाई महात्मा गांधी देखेंगे ना ऊपर से गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? सो बोल दीजिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बोल दीजिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब आप इसे कैसे यूज करेंगे? आप ऐसा यूज करेंगे, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आपने अपने दोस्त से कहा, आपको एक दोस्त मिला ऑफिस से आ रहा है बैग लटका के, ऐसे आपने कहा अरे ऑफिस से आ रहे हो, जॉब कर रहे हो? आपने कहा, उसने कहा यस आई एम डूइंग जॉब, आई एम डूइंग अ जॉब, but you said you would never do job because you want to become a businessman, or you wanted to become a businessman in the past but you are doing job now। तुम तो कहते थे कि तुम जॉब कभी नहीं करोगे, बिजनेस करोगे, आप क्यों कर रहे हो भाई? अरे यार मजबूरी का नाम अब वो बोलेगा, अब बोलेगा, वो बोलेगा हाँ बोलेगा एक्चुअली ब्रदर इट इज हॉब्सन्स चॉइस। क्या बोल रहा है वो? बोलिए। एक्चुअली आई एम हैविंग टू, क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग टू डू द जॉब। क्या बोल रहा है वो? इसका मतलब यह है कि मुझे मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है। हालांकि इसे हम हैविंग टू के साथ कम यूज करते हैं, प्रेजेंट में ज्यादा यूज करते हैं आई हैव टू, पर चल जाएगा ये भी, ठीक है। आई एम हैविंग टू डू द जॉब एंड इट इज, बोलिए एंड इट इज जस्ट, इट इज जस्ट हॉब्सन्स चॉइस, इट इज जस्ट हॉब्सन्स चॉइस। तो बोलेंगे ये काम मैं कर तो रहा हूं, मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है, ये मैं खुशी से नहीं कर रहा, ये है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये हॉब्सन्स चॉइस कहां से आया ये वर्ड? ध्यान सुनिए, कहानी बड़ी रोमांच, मतलब बड़ी अच्छी कहानी है ये। एक इंसान था इंग्लैंड में जिसका नाम था हॉब्सन। क्या नाम था? इंग्लैंड में एक इंसान था जिसका नाम था हॉब्सन, और उसका घोड़े का एक अस्तबल था, यानी वो घोड़े जो होते हैं उन्हें रेंट पर दिया करता था। मान लीजिए ये उसके घोड़े का अस्तबल स्टेबल है, राइट? तो यहाँ पे ये घोड़े पाला करता था, ये इसका गेट है, मान लीजिए क्या है? गेट। इसके सामने जस्ट सामने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। तो यहाँ के बच्चे संडे वनडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, इस आदमी के पास जाते हैं हॉब्सन्स के पास और कहते हैं सर आपके पास बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, हमें एक घोड़ा रेंट पर दे दीजिए। तो वो कहता ठीक है ले लो कोई भी घोड़े। तो वो क्या करते, जो घोड़े देखने में सुंदर ऊंचे स्ट्रांग होते, लोग उन्हीं को रेंट पर लेते थे। इससे हो क्या रहा था, जो अच्छे घोड़े थे वो थक जाया करते थे, वो बीमार रहने लगे। तो उस इंसान ने दिमाग लगाया
कि यार कुछ ऐसा सिस्टम कर देता हूँ कि सबका नंबर आ जाए, चाहे कोई कम देखने में अच्छा हो चाहे ज्यादा अच्छा हो। तो उसने एक सिस्टमेटिक वे बना दिया, वो घोड़े को यूं खड़ा करने लगा लाइन में ऐसे। अब जब भी कोई आता, भाई मुझे अपना घोड़ा दे दो, तो कहते भाई ये पहले वाला ले जाओ। उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं, वो वाला दो, व्हाइट वाला बढ़िया है। उसने कहा नहीं लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। गॉट इट? इसका मतलब उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उसने कहा अगर लेना है तो यही लो, नहीं तो कोई अदर ऑप्शन नहीं है। गॉट इट? नाउ और नेवर, नाउ और या तो अभी ले लो नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो मजबूरी में इंसानों को यही लेना पड़ता घोड़ा। अभी चला गया घोड़ा रेंट पे, फिर दूसरा इंसान आता, उससे कहता भाई ये लो। इस तरह से सारे, और ये घोड़े आ रहे थे थक थक के, इन्हें इधर खड़ा कर देता वो पीछे लाइन में, कहाँ कर देता? पीछे लाइन में। इस तरह ऐसे सीक्वेंस बन गया, सब घोड़ों का नंबर आ जाता, कोई एक घोड़े पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो लोगों को इतना पसंद आया ये, अपने वहां जो आसपास के लोग थे, तो उन्होंने कई चीजों में ऐसा सिस्टम करना शुरू कर दिया फिर। तो तब से यानी कि मजबूरी में उन स्टूडेंट्स को वो घोड़ा लेना पड़ता था जो वो लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसने कह दिया या तो यही लो या तो मत लो। तब से कहानी बन गई। यानी जब मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ता है जो आप एक्चुअली नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप उस चीज को बोलते हैं यार ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए अब ये वकील नहीं बनना चाहते थे भाई साहब, ही डिड नॉट वांट टू बिकम अ लॉयर, लेकिन इनके पापा जी लॉयर है, दादा लॉयर है, तो मजबूरी में इन्हें भी क्या बनना पड़ा? लॉयर। मन नहीं था फिर भी इन्हें बनना पड़ा। मैंने कहा आप तो कहते थे कि आप लॉयर नहीं बनोगे। अरे सर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इट इज हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या है हमारी नेक्स्ट फ्रेज बच्चों? देखो, बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग रैपिडली। यानी जब हम हिंदी में कई बार ऐसा बोलते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी, यानी भगवान करे तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, तो आप ये बाद में जोड़ दीजिए। आपने कहा भगवान करे मेरा देश, ईश्वर करे मेरा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे या प्रोग्रेस करे। तो कैसे बोलूंगा अंग्रेजी में मैं? जब आप विश करते हैं, कभी क्या करते हैं? विश। जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा, और आप चाहते हो कि भगवान ऐसा कर दे, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने का तरीका है बड़ा सिंपल सा। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिए मे से। किससे कर दीजिए? मे से। सबसे पहले लगा दीजिए मे। क्या लगा देंगे? मे। मे माई कंट्री, क्या बोलेंगे? मे माई कंट्री, बोलो बोलो, कंट्री प्रोग्रेस। बस हो गया। मे माई कंट्री प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। मे माई कंट्री प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स, यानी कि ईश्वर करे मेरा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो मे लगाना सीख लो। किसी को दुआएं देनी है ना, तो मे लगा दो सेंटेंस के आगे। क्या लगा दो? दुआएं। आपको बोलना है कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो बोल दो यू पास से पहले मे लगा दो। मे यू पास, मे यू पास द एग्जाम। क्या बोला मैंने? आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैंने कहा भगवान करे तुम पास हो जाओ, मे यू पास द एग्जाम। गॉट इट? इस तरह से किसी से बोलना है। और क्या दुआ दोगे किसी को? ओके, भगवान करे तुम कामयाब हो जाओ। बोलो मुझसे, बोलो सर भगवान करे तुम कामयाब हो जाओ। मे यू सक्सीड। सक्सीड बोलिए। अरे पुलिस स्टॉप। मे यू सक्सीड। तो मे से कई बार सवाल भी बनता है। क्या बनता है? सवाल। हम सवाल भी पूछ लेते सामने वाले से, मे आई कम इन सर, मे यू पास द एग्जाम। क्या बोलेंगे? लेकिन कई बार आप बद्दुआ देते हो। क्या देते हो? बद्दुआ कैसे दोगे? इसमें लगा दो दोनों जगह गॉड फॉरबिड। क्या लगा दो? हाँ, क्या लगे? भगवान ना करे। उसका मतलब भगवान ना करे। तो है तो बद्दुआ नहीं, क्या दुआ ही है, पर उसमें बाद में क्या जोड़ा जा रहा है उससे पता पड़ेगी। आपने बोल दिया यहाँ पे मे की जगह गॉड फॉरबिड यू सक्सीड, भगवान ना करे तुम सफल हो जाओ। तो क्या बन गई? देखा जाए तो बद्दुआ बन गई। आपने कहा मे को हटा के बोला आपने गॉड फॉरबिड। अमन क्या बोला? अरे सो क्यों रहा है? इधर देखो, नींद आ रही बेटा? तबीयत ठीक है? टाइफाइड अभी भी है? तो फेंक क्या हो कल उसे?
सो मे की जगह लगा दो गॉड फॉरबिड। बोली गॉड फॉरबिड यू पास द एग्जाम, ईश्वर ना करे तुम, तो क्या बन गई, बद्दुआ बन गई। गॉट इट? इस तरह से। चलो ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अच्छा लिख लो, गॉड फॉरबिड बोलोगे इसका मतलब भगवान ना करे। जब भी आपको बोलना है कि भगवान ना करे, बोलेंगे गॉड फॉरबिड। क्या बोलेंगे? बोल दीजिए, भगवान ना करे तुम फेल हो जाओ, तो कैसे बोलेंगे? गॉड फॉरबिड यू फेल। क्या बोलेंगे? इसका मतलब यह है ईश्वर ना करे कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। भगवान ना करे तुम्हें चोट लग जाए। बोलो गॉड फॉरबिड। बोली कम ऑन, गॉड फॉरबिड यू गेट हर्ट, यू गेट, भगवान ना करे तुम्हें चोट लग जाए। तो इस तरह से हम ये फ्रेज यूज कर देते हैं बच्चों। ये लास्ट फ्रेज है हमारा, विद पॉम्प एंड शो। क्या बोलेंगे? विद पॉम्प एंड शो। इसका मतलब है धूमधाम से। क्या मतलब बच्चों? धूमधाम से। तो आपको बोलना है कि मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा। मनाऊंगा तो ठीक है, पर कैसे मनाओगे? अरे भाई धूमधाम से मनाऊंगा। तो बिल्कुल ठीक, आपने बोल दिया आई विल। क्या बोल दिया? आई विल सेलिब्रेट। क्या बोला आपने? आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। बोलिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। बहुत सही। कहां पे विल के साथ आईएनजी आता है बेटा? अरे चचा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। तो ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 8 फ्रेजेस हो गए। बड़े काम के फ्रेजेस हैं, यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ओके, सो नीड टू प्रैक्टिस देम। जल्दी बोलेंगे मेरे साथ, जल्दी कुछ सेंटेंस। गेटिंग, आर यू गेटिंग रेडी? बोल दीजिए। बोले राम और श्याम दोनों एक ही किश्ती में सवार है। राम एंड श्याम आर इन द सेम बोट। बिल्कुल ठीक। आपने कहा मुन्नी और शीला में जमीन आसमान का अंतर है। मुन्नी एंड शीला, मुन्नी एंड शीला आर पोल्स अपार्ट। मुन्नी एंड शीला आर पोल्स अपार्ट। आपने कहा मेरा दोस्त मुसीबत में है। माई फ्रेंड इज इन हॉट वाटर। क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब, शीला बहुत खुश है आज। शीला इज ऑन क्लाउड 9। मैं बहुत खुश हूं। आई एम इन 7th हेवन। आपने कहा अरे मैं थोड़ा ना बीमार हूं आज। आई एम अ बिट अंडर द वेदर। बहुत अच्छे। अरे सर, ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है। इट्स हॉब्सन्स चॉइस, या इट्स लाइक हॉब्सन्स चॉइस। इट इज लाइक हॉब्सन्स चॉइस। ये तो बिल्कुल हॉब्सन्स चॉइस वाली बात हो गई। बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। आपने कहा आई विल प्रॉस्पर। आई विल प्रॉस्पर, प्रॉस्पर होता है समृद्धि करना, मतलब समृद्ध होना, समृद्ध होना। सो आई विल प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। आई विल प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाय बाउंड्स। उसने अपना बर्थडे, नहीं, उसने अपनी शादी धूमधाम से की। ही गॉट मैरिड। बोलिए, हाँ, ही गॉट मैरिड विद पॉम्प एंड शो। ये मत सोचना 2 पत्नियों के साथ शादी करी, पॉम्प थी, शो थी, है ना। एक का नाम पॉम्प था, एक का नाम शो था। उसे लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसा, ही गॉट मैरिड विद पॉम्प एंड शो। ओहो, दैट्स नॉट राइट थिंग। चलिए, धूमधाम से। तो ये हमने सारे फ्रेज नोट डाउन कर लिए हैं। रब कर दूं बच्चों में इसे। ऐसे कुछ शब्द जो आप रोजाना यूज करते हैं, उनका थोड़ा नया मैंने एक ऑप्शन दे दिया है आपको, उनका सब्स्टिट्यूट आपको बता दिया है। अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हार्ड वर्किंग इंसान को हम बोल सकते हैं डिलीजेंट। क्या बोलेंगे? जो इंसान मेहनती है, ये कहने की बजाय कि आई एम हार्ड वर्किंग, आप कह सकते हैं आई एम डिलीजेंट। ठीक है, क्लियर?
ये कहने की बजाय कि मैं बहुत फ्रेंडली हूं, क्या हूं? फ्रेंडली, आप बोलेंगे आई एम जीनियल। या आप बोल सकते हैं कि वो इंसान काफी फ्रेंडली है, आप बोलेंगे ही इज अ जीनियल गाय। क्या बोलेंगे? ही इज अ जीनियल पर्सन। ठीक है। आप माइजर बोलते हैं कंजूस को, क्या बोलते हैं? माइजर। तो माइजर के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं टाइट फिस्टेड। फिस्ट का मतलब वो मुट्ठी में पैसे है उसके, ऐसे वो किसी को देगा तो मुट्ठी को टाइट कर लेगा, तो क्या वो पैसा कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो कौन है वो? कंजूस। हाँ। हम बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के लिए हम नया वर्ड यूज कर सकते हैं कैंडिड। क्या बोलेंगे? कैंडिड। रिच, अमीर को हम क्या बोल सकते हैं? वेल ऑफ। हम ये तो बोलते ही कि आई एम रिच, ही इज रिच, आप बोलेंगे ही इज वेल ऑफ। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो ये हमारे कॉमन वर्ड्स हो गए। क्या हो गए? कॉमन वर्ड्स। गॉट इट? ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कल से यही बोलना मेरे सामने, आई एम नॉट गोना फोर्स यू, बट आपको याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी ये तो आपको सभी को आते होंगे। am I right? चलिए नोट डाउन करो।